A very good evening, everyone. I welcome you all on the behalf of AstraZeneca team and Xyla Health for our series of sessions that we are conducting. Today's topic is on role of family in diabetes management. As we all know, family is a very integral part of us, and be it our personal issues or our health, they play a very, very important role. We have Dr. Bharat with us who will be guiding us about this topic and the parameters where our families can help us for improving our health. In case you have any questions or queries, please feel free to add in the chat section and we will discuss about your questions as well. Welcome, Doctor, and thank you so much for taking out the time for this session. Thank you, Manisha ji. Thank you, Astra, for giving me this opportunity here to talk in front of you regarding role of family in diabetes management. डायबिटीज के नियोजन में या मैनेजमेंट में परिवार का क्या रोल होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये हमारी 12 लेक्चर की सीरीज का दूसरा लेक्चर है। जो भी आपके क्वेश्चंस हो उसको चैट बॉक्स में पुट कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन के जवाब दे पाएं, अदरवाइज हम चैट से ही रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो डायबिटीज, जैसा कि हम सब जानते हैं, डायबिटीज एक चैलेंज है, पर क्या हम इसको लेते हैं? इज डायबिटीज अ चैलेंज? वी थिंक अबाउट इट। So what are the challenges? Challenges are three pronged challenges. 3 जगहों पे challenges आते हैं। सबसे पहला challenge आता है, जो challenge आता है self management में। self management में ये patient के हिसाब से जो challenge आता है, lack of knowledge, ज्ञान की कमी, बीमारी के बारे में ज्ञान की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। सेकंड, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम, उसकी आपसी कुछ समस्याएं हैं जो उसको अपना इलाज ठीक से नहीं करने देती। देन देयर आर साइकोसोशल कंसर्न्स लाइक डिनायल, एम्ब्रासमेंट, आइसोलेशन और एंजाइटी। ये बहुत कॉमन है, हम रेगुलरली क्लिनिक में देखते हैं। जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जब पहली बार पता चलता है कि उनको डायबिटीज हो गई है, तो वो उसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं। वो मानते ही नहीं कि उनको शुगर है। उनका हमेशा यही कहना होता है कि अरे ये अभी शादी में गए थे तो बढ़ गई है, और ऐसा कुछ हुआ था तो बढ़ गई है। देन दे बिकम आइसोलेटेड, और जब उन्हें पता चलता है कि हाँ अब तो शुगर हो गई है, तो दे बिकम एंशियस अबाउट इट कि अब ये क्या होगा, किडनी तो नहीं खराब कर देगी, whether there are any complications, will it be lifelong, and blah blah blah, many questions are there. फिर उसके बाद fear of adverse effect of medication, दवाइयों के दुष्प्रभावों की चिंता पहले होने लगती है। बीमारी की दुष्प्रभावों की चिंता नहीं होती, दवाओं के दुष्प्रभावों की चिंता मरीज को पहले होने लगती है। उसके बाद जो एक चैलेंज आता है वो आता है सोशल स्टिग्मा का। मरीज को ये लगने लगता है कि मैं सोशली आइसोलेट हो जाऊंगा, मेरे घर के सब लोग गुलाब जामुन खाएंगे, मुझे नहीं मिलेगा, घर के सब लोग पार्टी करेंगे, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे शादियों में नहीं बुलाया जाएगा। सो आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड एनी सोशल फंक्शन, एनी गैदरिंग और अटेंड एनी फीस्ट व्हाटसोएवर। दिस इज व्हाट अ पेशेंट थिंक्स. And last is diabetic complication, because there is a lot of information which is available on web. So patient reads it and get worried that his eyes will be damaged, his legs will be amputated, he will have a heart attack. और हमारे पास कई ऐसे मरीज आते हैं जिनको पहले दिन शुगर का पता चलता है और वो ये कहता है कि अब हार्ट अटैक आने के चांस कितने हैं, मेरी आंखें कितने दिन में खराब होंगी। सो ये सारे जो चैलेंजेस हैं, ये सेल्फ मैनेजमेंट के चैलेंजेस है। दीज आर चैलेंजेस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट एज फार एज पेशेंट पॉइंट इज कंसर्न। सेकेंड आता है फैमिली रिलेटेड चैलेंजेस, जहां परिवार से जुड़े हुए जो चैलेंजेस है वो आते हैं। दीज आर पैथोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल इश्यूज। ये परिवार में होते हैं, परिवार में भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, कुछ सोशल इश्यूज होते हैं। फिर when we talk about family, we talk about family as a whole. The budget is common for the family, so the budget of or the cost of treatment, the expenditure which is going to incur on treatment, test and all the things, वो एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट पुट करता है, मतलब इट पुट्स अ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऑन द फैमिली। वो एक थोड़ा सा आर्थिक बोझ तो होता ही है फैमिली पे, जो नया आता है, वो अभी तक था नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग द इलनेस, ये पहले पेशेंट की साइड से था, अब ये फैमिली की साइड से आता है। फैमिली मेंबर कहते नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो रोज पैदल घूमता है, इसको शुगर हो ही नहीं सकती। द वाइफ डिनाइज, नो 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 सर, ही ईट्स वेरी मॉडरेट, ही कांट हैव अ शुगर। Then psychological exhaustion is there from family. Family becomes psychologically exhausted, thinking so much about the disease that they are not able to take decision. Many a times we see patients and families who are not able to decide whether to admit the patient or not, whether to go with insulin or not, and so many things. Then family thinks about diabetes as a shame, resentment and guilt. They think कि अरे हमारी फैमिली में कैसे शुगर हो गई। यदि किसी फैमिली में शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, और किसी घर के पहले सदस्य को डायबिटीज पता चल जाती है, तो बाकी सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे हमारे परिवार में शुगर हो गई, अब तो सबको हो जाएगी।
So they have a guilty feeling with them that now we are a family with diabetes. Then anxiety regarding the future. As I have told you, the anxiety is there in the family. परिवार में एक एंजाइटी का माहौल बन जाता है कि अरे अब आगे क्या होगा, अब इसका कैसे होगा, अब बाकी लोगों को कब शुगर हो जाएगी. Everyone start thinking कि diabetes will occur to everyone in the family one by one, or the complication will occur with the patient. They think in their brain or mind all the things. Then management of complication, what they are, how they will be done, and other things. तो जो डायबिटीज के दुष्परिणाम हैं, भविष्य की एंजाइटी है, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है. बहुत सारा एक हिस्सा जो होता है परिवार का, वो ये शेम, एंजाइटी और कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट के बारे में ही होता है कि ये कैसे हो गया, कैसे मैनेज होगा और ये सब. इसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं हमारे फ्रंट पे, डॉक्टर के फ्रंट पे, क्लिनिशियन रिलेटेड चैलेंजेस, जिसमें मोस्ट कॉमन है और मैं एडमिट करना चाहूंगा प्रिस्क्राइबिंग एरर्स. देयर आर समटाइम्स प्रिस्क्राइबिंग एरर्स. डॉक्टर भी भगवान ही होता है, कभी कभी गलती हो जाती है. तो ये चैलेंजेस बहुत कम होते हैं बट ये होते हैं. तो आई वुड लाइक टू मेंशन इट हियर. देन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चैलेंजेस. इसमें हमने पेशेंट को टीच ही नहीं किया कि इंसुलिन प्रॉपर्ली कैसे लेना है. उसको हम सिखा ही नहीं पाए इंसुलिन पेन कैसे यूज करना है, और वो गलत तरीके से इंसुलिन पेन यूज कर रहा है. एंड ही इज नॉट टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. सो इट पोज अ चैलेंज फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज. क्योंकि शुगर तो फिर ठीक तभी होगी ना जब सब चीजें सारी वैसे ही हो जैसे हम करना चाहते हैं. मेडिकेशन एजुकेशन, जैसा मैंने आपको बताया, हम ये चीज यदि नहीं सिखा पाए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, मेनी डॉक्टर्स डू इट, दे आर नॉट एबल टू टीच द पेशेंट इन राइट मैनर हाउ टू टेक इंसुलिन, व्हेन टू टेक मेडिकेशन, हाउ टू स्टोर इंसुलिन इवन. सो दिस पोजेस अ प्रॉब्लम. फिर पेशेंट अवेयरनेस. यदि आपके पास जो पेशेंट आया है वो अवेयर नहीं है, सजग नहीं है, ही डजंट नो अबाउट हाइपोज, ही डजंट नो अबाउट द सटल साइंस ऑफ हाइपो हाइपरग्लाइसीमिया, ही डजंट नो अबाउट द सटल साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, देन क्लिनिशियन फील्स अ चैलेंज. डॉक्टर को लगता है मरीज को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, मैं यहाँ से बैठ के कैसे बताऊंगा उसको क्या हो रहा है. And inadequate training. There are many, I will not like to say, but there are many doctors who are not properly trained and they are trying to treat diabetes. So diabetes per se is a specialty these days, and we should always be cautious about how it is being treated. So these are the challenges. Now we will come to the second topic, ki why adherence and family anxiety is there, and what is the impact. ये जो डेटा है, ये डेटा आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बट मैं यहाँ इसको बताना जरूरी समझता हूँ. This all data can trouble you, but I will like to highlight it that 50% take their medication incorrectly. 50% जो मरीज हैं वो अपनी दवाइयाँ गलत तरीके से लेते हैं, गलत समय पे लेते हैं, गलत जगह पे इंसुलिन लगाते हैं, गलत समय पे लगाते हैं. 45 to 58% do not check blood glucose. मरीज अपनी ब्लड शुगर चेक ही नहीं करता, उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना है, कितनी शुगर आने पे हमें कैसे रिएक्ट करना है. कई पेशेंट्स हम देखते हैं जो 3-3 साल से ब्लड शुगर वैल्यू 300 प्लस लेके चल रहे हैं, और वो इसी बात से खुश हैं कि जब वो पहली बार डॉक्टर को दिखाने गए थे तो उनकी शुगर 450 थी. तो उनका कहना है कि हमारी शुगर तो पहले से ठीक हो गई डॉक्टर साहब, इसलिए हम 3 साल से किसी को दिखाते ही नहीं है. सो दीज आर द लैक्यूनास विच आर देयर. 53 to 88% do not follow a meal plan. This is a very big problem in India. इंडिया में कोई मील प्लान नहीं होता. एवरी टाइम इज डिनर और लंच टाइम और स्नैकिंग टाइम. So there is no proper meal time which we follow. So this is a big problem. 70% are not active or they have stopped exercising. Many patients are there जो जिम का प्लान लेते हैं, 3 दिन जाते हैं, चौथे दिन से जिम बंद हो जाता है. मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, 7 दिन 10 दिन जाते हैं, बंद हो जाता है. So 70% of the patients are not active. Here by not active I mean to say they are not active as per the metabolic needs of the body. जितना बॉडी को एक्टिविटी लेवल चाहिए उतने वो एक्टिव नहीं होते हैं. एंड 20 to 50% पेशेंट्स मिस मेडिकल अपॉइंटमेंट्स. जो उनका शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट है, जो दोबारा दिखाने की तारीख है, उस तारीख पे 20 से 50% पेशेंट टर्न अप नहीं होते हैं, वो नहीं आते हैं डॉक्टर को दिखाने, और अपनी दवाइयां भी अपने हिसाब से रिफिल करते रहते हैं. रिफिल मतलब जब वापस दवा खरीदनी है उस पर्चे में, तो उसमें भी वो 5 में से 4 दवाई दे दीजिए, 3 दवाई दे दीजिए, वो अपने हिसाब से चीजें करने लगते हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच आर कॉमनली हैपनिंग. द पेशेंट ट्राई टू avoid the appointments, they don't fill the prescription properly, they are not active, and all these things causes problem. Now due to all these challenges, issues and the data, the family care becomes very vital, because family is the thing which is together with the patient. If I will not say all the time but most of the time, तो ज्यादातर समय जो आपके आसपास होता है ना, वो परिवार का कोई ना कोई सदस्य होता है.
परिवार से मतलब ये नहीं कि उससे आपका खून का ही रिश्ता हो, आपका रूममेट भी आपकी फैमिली ही कहलाएगा। यदि आप किसी रूम में रहते हैं तो आपका रूममेट भी आपकी फैमिली है, उसको आपके बारे में सब पता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ही विल टेक केयर ऑफ यू इन नीड। सो फैमिली केयर इज डेफिनेटली वाइटल इन डायबिटीज ड्यू टू ऑल दीज कॉम्प्लेक्सिटीज, ऑल दीज चैलेंजेस। Apart from this, emotional management is one aspect where I think the family plays a very important role. होता क्या है कि patient becomes anxious as soon as the diabetes is either uncontrolled or newly detected. The patient feels like the world is gone for him. उसको लगता है कि दुनिया अब खत्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा. There are many patients who come to us crying that I have been detected with diabetes. So this is a very funny situation, but डायबिटीज एक्चुअली अपने आप में कोई इतनी खराब बीमारी नहीं है, बड़ी सरल सी बीमारी है। यदि सिंपल चीजों का ध्यान रखा जाए, अपनी ब्लड शुगर रेगुलरली चेक की जाए, ब्लड शुगर का लेवल थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो जाके डॉक्टर को दिखाया जाए, अपना ट्रीटमेंट चेंज कराया जाए, तो ये उतनी खराब बीमारी नहीं है। कॉम्प्लिकेशन आते हैं पर वो तभी आते हैं जब आप बहुत समय तक अपनी ब्लड शुगर को अनियंत्रित रखते हैं। So the point is, it is very easy to control this disease, but the emotional aspect is huge, which is associated with diabetes. So the emotional management relies mostly on family. परिवार ही वो चीज है जो मरीज को एक आधार दे सकता है जिससे उसका मनोबल बना रहे। मनोबल बहुत जरूरी है किसी भी बीमारी के इलाज में। हमने देखा है मरीज मन से भी ठीक होता है, दवाइयों से तो ठीक होता ही है, मन से भी ठीक होता है। So mindset defines and decides most of the thing. So for that, mindfulness meditation, progressive muscle relaxation, deep breathing exercises, ये फैमिली को चाहिए कि पेशेंट को प्रमोट करे स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स की तरफ। और ये वो चीजें हैं जो खुद से कभी कभी नहीं हो पाती हैं, आप स्वयं से नहीं कर पाते हैं। यू आर नॉट एबल टू डू इट ऑन योर ऑन, सो यू नीड अ सपोर्ट। देयर शुड बी समवन हु शुड टेल यू दैट आपको ये करना चाहिए, आपका टाइम हो गया मेडिटेशन का, योर टाइम फॉर वॉक इज हियर, you can be assured that your disease will be cured. And these are the things, if they are told to the patient on a daily regular basis, that will increase the morale of the patient. मरीज का मनोबल बढ़ाने वाली बातें जो है वो परिवार ही कर सकता है। दूसरा, डे टू डे जो स्ट्रेस है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर आदमी कुछ ना कुछ काम करता है आज के जमाने में। हर पेशेंट भी अपना एक व्यवसाय करता है, अपना कहीं कुछ जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कहीं कुछ काम करता है। सो द डे टू डे स्ट्रगल्स दैट दे मे फेस एज ए रिजल्ट ऑफ देयर स्ट्रेस, दैट कैन बी एलिविएटेड बाय फैमिली। परिवार वो कड़ी है जहां वो शाम को आके बैठ के बात करके अपने दिन भर के स्ट्रेस को कम कर सकता है, क्योंकि डायबिटीज में स्ट्रेस का, तनाव का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। और वो आप फैमिली यदि सपोर्टिव है तो उसको बहुत हद तक तनाव को कम कर सकती है। देन मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर फैमिली। फैमिली को चाहिए कि दे शुड नॉट नैग द पेशेंट। मरीज को कंट्रोल तो करें पर उसको परेशान ना कर दें। कई बार ये होता है, हमने ये देखा है कि उसको उसके हाथ से चीज खींच ली जाती है, वो कुछ खाने बैठा है तो उसके हाथ से प्लेट छीन लेते हैं। These things are good. I am agreeing to it कि ये चीजें अच्छी हैं, बट उसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। कई बार क्या होता है कि everyone has a different mindset. The patient is already worried. He is himself thinking that he has been isolated. उसको लगता है कि मुझे अब सबसे अलग कर दिया जाएगा, ये लोग जो खाएंगे मुझे दिया नहीं जाएगा, मुझे आइसक्रीम खाने नहीं मिलेगी, मुझे मिठाई खाने नहीं मिलेगी, मैं किसी पार्टी में नहीं जा पाऊंगा और मुझे कॉम्प्लिकेशन भी आ जाएगी, अब मेरे दिन भी कम बचे हैं। ये सारी बातें जो पेशेंट हमारे सामने बोलता है, उसके ऊपर यदि परिवार वाले उसके साथ नेगेटिव बिहेव करने लग जाएं, आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना है, यहाँ तक ठीक है, पर उसके हाथ में से छीन लिया जाए, उसको धमकाया जाए, डराया जाए, बार बार कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया जाए, तो दिस विल कॉज अ वेरी नेगेटिव माइंडसेट ऑफ पेशेंट, विच इज वेरी बैड. So please try to avoid negative vocabulary with patient. We should always talk positive. If we want to say to him regarding something that he needs to avoid, the word should be positive rather than negative. Then we should also encourage healthy eating. परिवार के सदस्यों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरा परिवार का किचन एक होता है, वो सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो परिवार का होता है. They should encourage healthy eating, and by this platform I would like to urge everyone, if you have a diabetic in your family, try to eat at least once or twice in week
what he is eating. That will give him some confidence. आप तो होटल से मंगा के खा रहे हैं और उसको दे नहीं रहे हैं, तो दिस विल क्रिएट अ डिस्कॉर्डेंस, दिस विल क्रिएट अ रिफ्ट. वो रिफ्ट नहीं होना चाहिए. हेल्दी ईटिंग इनकरेज पेशेंट की करना है तो आपको उसके साथ उसी के लेवल पे आके करना पड़ेगा. ग्रॉसरी शॉपिंग के टाइम ध्यान रखना होगा, हमें पैक चीजें नहीं लेनी है जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डले हों, वो चीजें घर में नहीं लानी है. और साथ ही साथ डिनर टेबल पे भी एक एक आई वुड से, जो मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ कि डिनर टेबल पे भी एक एटिकेट फॉलो करना है कि हमें डिनर टेबल पे जैम की बोतल नहीं रखनी है, हमें डिनर टेबल पे केचप नहीं रखना है, हमें डिनर टेबल पे हनी नहीं रखना है. ये चीजें हमें नहीं रखनी है. ये चीजें यदि नहीं रहेंगी तो नहीं यूज में आएंगी, कम यूज में आएंगी. एंड दिस ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स एड अप टू द एक्चुअली पॉजिटिव वेलबीइंग ऑफ द पेशेंट. Last point in emotional management is every member of family should attend a diabetes support group or encourage the patient to attend a diabetes support group. There are various diabetes support groups which are available. They can be available with your doctor, they can be available on web, they can be available in your locality. But आपको एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करना है जो एक दूसरे को डायबिटीज में सहयोग करते हों, या कोई आप ऐसा वेबिनार ज्वाइन करें जैसी हमारे 12 लेक्चर की सीरीज है जिसमें आप डायबिटीज के बारे में फैक्ट्सफुल सही जानकारी पा सकें. तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ फैमिली actually to make them attend the diabetes support group. So these are the points which family can help in emotional management. Now health management, मन के बाद बॉडी को कैसे मैनेज करना है. फैमिली कैन encourage patient to find out if they are at risk. वो पेशेंट को मदद कर सकता है ये बताने में कि आपको कहीं खतरा तो नहीं है. आप उनको बोल सकते हो आप बीपी रेगुलर चेक करो, आप अपनी शुगर रेगुलर चेक करो. ट्राई टू प्रमोट द टेस्टिंग. टेस्ट जितना करेंगे उतना जल्दी डिसीज का पता चलेगा. फैमिली मेंबर मरीज को ये बोल सकते हैं आपका अपॉइंटमेंट नेक्स्ट कब का ड्यू है, उसको याद रख सकते हैं. बच्चे अपने पापा को बोल सकते हैं पापा आपको डॉक्टर के यहाँ जाना है. एंड दीज थिंग्स रियली हेल्प. I have seen these things really help a lot. Then they can send automated wellness appointment reminders. जो बच्चे अपने मम्मी पापा से दूर रहते हैं, आजकल बहुत हमारे पास भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो मदर फादर यहाँ रहते हैं और उनके बच्चे कहीं और जॉब करते हैं, तो वो लोग एक मैसेज मम्मी पापा को भेज सकते हैं और उनको रिमाइंड करा सकते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट है. Then they can support them for diabetes awareness by selecting the proper information and giving it to them. जैसे आप कोई अच्छा वेबिनार देखते हैं जहाँ पे आपको क्वाम की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो join your family members, mother, father, brother, sister, whosoever is diabetic, so that they can be benefited. This will also help them. They can educate patient about what to expect. वो patient को बता सकते हैं कि अब आगे बीमारी में क्या होगा. They can nurture relationships with patient. मरीज के साथ एक प्रॉपर पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकते हैं. पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब कि जिसमें पेशेंट आपको हर चीज बताए, आपकी बात सुने, वो रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. और बहुत जरूरी चीज जो हम हमारे यहाँ करते हैं, दे शुड टीम अप विद द प्रिस्क्राइबर. डॉक्टर के साथ घर के एक मेंबर का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपेरेटिव टू टॉक टू डॉक्टर. वन ऑफ द फैमिली मेंबर शुड बी इन टच विद द ट्रीटिंग डॉक्टर एंड दिस हेल्प्स अ लॉट. सो एक आदमी जो घर का है उसको डॉक्टर के साथ इन अ कम्युनिकेटिव मोड होना जरूरी है. They can help their parents or friends or brother or sister by scheduling appointment for them. पेशेंट अपॉइंटमेंट अवॉइड करता है तो आप उसको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके दें कि आपको जाना है, आपको दिखाना ही है. दे शुड सिंक्रोनाइज मेडिकेशन. दे शुड चेक. आप संडे को यदि छुट्टी पे रहते हैं तो आप संडे को देखिए सारी दवाइयां बराबर से खत्म हुई हैं, कोई स्ट्रिप कम कोई स्ट्रिप ज्यादा तो नहीं है. क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई मेडिसिन लेना भूल तो नहीं गए या कोई जानबूझ के मेडिसिन अवॉइड तो नहीं की जा रही है. And one more thing which you can do even remotely is whether the patient has taken medication on time or not. हमने कई पेशेंट्स जो समय पे दवा नहीं लेते थे, with the help of video calling by their kids sitting in US and calling mother and saying mother that take medicine, I am watching. 30 सेकंड का वीडियो कॉल होता है बट माइंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. और हमने कई पेशेंट्स को सुधारा है. लिटरली we have modulated lot of patients behavior with this. So ये चीजें हैं जो हेल्थ मैनेजमेंट में आप फैमिली एज ए फैमिली अपने पेशेंट के लिए कर सकते हैं. लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, दिस इज अगेन कैन बी डन ब्यूटीफुली बाय फैमिली. We can
help them in eating raw, cooked, roasted vegetable. This is imperative. Kitchen is in the hand of family. बहुत कम ऐसा होता है कि पेशेंट्स कुक करते हैं. पेशेंट के लिए यूजुअली कोई कुक करता है. आप कुक करें, अच्छा कुक करें, give them healthy food, that will help them. Then they should avoid the cold drinks or the artificially sweetened drinks and all those things. They should be given low calorie drinks. They should be given whole grain, high fiber protein diet. So हमें ये ध्यान रखना है कि हम उनको whole grain दें, fiber rich खाना दें, और ये सब काम किचन मैनेज करने वाला आसानी से अपने परिवार के सदस्य के लिए कर सकते हैं. सुबह जब आप उनके साथ चाय पे बैठें, टॉक अबाउट एन एक्सरसाइज प्लान, चेक देयर ब्लड शुगर लेवल्स एंड आस्क देम टू स्टे एडिक्वेटली हाइड्रेटेड. यदि वो पानी कम पीते हैं तो उनको बार बार रिमाइंड कराएं कि आपको पानी पीना है. उस पर भी वो नहीं माने तो जाके एक गिलास पानी का हाथ में दे दीजिए, कोई मना नहीं करता. वो धीरे धीरे उनकी आदत हो जाएगी. आपको 10 दिन करना पड़ेगा, देन इट विल बी ऑल टेकन केयर बाय इटसेल्फ. And then help them in following the diabetes treatment plan. Whatever the doctor has prescribed and planned for the patient, they should follow. Promote eating of vegetables and fruits. This can be done with the help of family. Family कर सकती है, उनको promote कर सकती है कि आपको ज़्यादा मात्रा में vegetables और fruits खाने हैं, ज़्यादा मात्रा में आपको healthy fat खाना है और खराब fat को कम करना है, oil का intake कम करना है और healthy fat का intake बढ़ाना है. एडेड शुगर का इंटेक कम करने का भी काम फैमिली बहुत अच्छी तरह से कर सकती है, और नॉन स्टार्ची जो वेजिटेबल्स हैं उन पे भी शिफ्ट करने का काम फैमिली बहुत अच्छे से कर सकती है. तो किचन एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कैन बी वंडरफुली डन विद फैमिलीज हेल्प. नाउ these 3 points, emotional, medical and lifestyle, with all these 3 we can stop the diabetes menace. जो कॉम्प्लिकेशन है हम उसको रोक सकते हैं, हमारे पेशेंट्स के लिए लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और एक आपका सपोर्ट किसी भी आदमी की जिंदगी 10 साल, 15 साल, 20 साल बढ़ा सकता है, प्लस उसके कॉम्प्लिकेशन रेट को 50% से 100% तक कम कर सकता है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द फैमिली मेंबर्स हु आर वाचिंग हियर, kindly support the patient whosoever is in your family to help get out of rid of this diabetes menace which I call. Thank you. Thank you so much, Doctor, for explaining about this topic. This is Dr. Bharat's AC code. You can download the Xyla application, join the virtual care clinic, which is a free of cost program. We'll be providing you nutritional support, physiotherapist support, educational videos, vital tracking, meditations, and unlimited chat queries. Along with that, we'll keep you updated for further sessions like this that we are conducting with Dr. Bharat. So in case you have any questions, you can start putting them in the Q&A box and we'll be discussing those. Doctor, we have a few questions that we have received. First is about the normal range of blood sugars that one should maintain. Actually, it's 70 to 100 mg per deciliter in the fasting state and 100 to 140 in the post-meal state. So the simple dictum is not more than 100 in fasting, not more than 140 in post-meal. Also, Doctor, another question that we have is there a particular age group of people that are more vulnerable to diabetes? So any parameters for this? There are various causes of diabetes. Now the old dictum has gone that it is only due to genetics and only due to age and like that. But now the thing is actually any age can be affected with diabetes. We have small kids which are having diabetes. Then we are having old age patients who are having diabetes, and all sort of age groups we are having. Now the question is regarding any age group. It is not like that any age group is particularly more vulnerable. But yes, we see a diabetes lot more in the older population due to the aging and all those things as compared to the younger ones. The question is, my mother does not listen to me when I request her for the medicines, as she feels she does not have any visible problem. So how can we, encourage her for the same, or anything that specifically we can do? Sir, specifically, these sort of patients require a lot of effort. A lot of effort is required for these sort of patients because जिनको कुछ दिखता नहीं है ना, वो डरते भी नहीं है. In very simple terms. So उनको यदि दिखता नहीं है तो उनको आपको या तो दिखाना पड़ेगा,
या उनके केयर गिवर से उनसे एक बार बात करानी पड़ेगी. देयर इज लॉट ऑफ डेटा विच इज अवेलेबल ऑन वेब which shows that what are the benefits of a good control of diabetes. So यदि डायबिटीज का अच्छा कंट्रोल होगा तो क्या फायदे हो सकते हैं वो आप उनको दिखा सकते हैं, और डायबिटीज अच्छा कंट्रोल ना होने के क्या नुकसान हो सकते हैं वो आप उनको दिखा सकते हैं. So both the things, positive and negative, you can show, and after that she should understand, and even if she doesn't understand after this, then they need a proper diabetes support group which they can through which they can give a counseling to her, and then tell her all the benefits what you have told in a different manner, so she can listen to it. Another question is, Doctor, I have heard about hidden sugar in food items like jams and juices. So are they safe for my family? No, the hidden sugar is a big culprit. It's a very big culprit actually. And one of the hidden sugar which percolates is in the name of high fructose corn syrup. ये नाम आप याद कर लीजिए, ये हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे बच्चों का. स्पेशली बहुत सारे पैक्ड फूड में ये हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के नाम से छुपा छुपा के शुगर को मिक्स किया जाता है. और दिस इज again the same sugar which we are talking about. This will again cause all the damages which actually are caused by sugar. और sugar अपने आप में खराब नहीं है, excess of sugar is bad. So sugar consumption should be limited. Sugar consumption should not be more than as per as the NHS statement, and the statement given by American College of Cardiology, 10% of your calorie should not more than 10% of your calorie should not come from sugar, total calorie. और ज़्यादा शुगर जो है हम सोचते हैं हम शुगर नहीं खा रहे हैं, बट ये जो छुपी हुई शुगर होती है, जैम्स में शुगर होती है, इसके अलावा जो आप रिफाइंड फ्लोर खाते हैं उसमें शुगर है, स्टार्ची चीज़ों में जो शुगर है, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर है. आपने तमाम सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें कोल्ड ड्रिंक को जब बॉईल करते हैं तो एक बॉटल कोक से 9 चम्मच शुगर निकलती है. ये सारी जो हिडन शुगर है ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है. इसीलिए कई लोग परेशान रहते हैं कि मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ, मुझे डायबिटीज कैसे हो गई. और ये दिस इज द थिंग which actually comes into your kitchen, then your body, and then it causes problems. So always be cautious about these hidden sort of sugars. Doctor, I think there are no more questions. The last question that I want to ask is especially about the type 1 diabetic children. So are there any specific things that the parents can, do to support them and help them? Because managing diet of children This is is a very very difficult. important question, and I would like to ask all the parents who are having a type 1 kid with them that they should treat their kid with the most proper behavior, because I have seen many a time the type 1 patient take their kids as a curse from the god. उनको लगता है ये क्यों हो गया, हमारी फैमिली में ही होना था क्या, हम तो परेशान हो गए. And these sort of negative words create a lot of bad on the morale of the patient. So first and foremost is don't let the morale of the patient down, because there are a lot of type 1 kids who have done wonders. इतने टाइप 1 वाले लोग हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा काम किया है और वो अपनी टाइप 1 को बहुत अच्छी तरह से मैनेज भी कर रहे हैं, इसीलिए बड़ा काम कर पा रहे हैं. सो पेरेंट्स शुड नॉट थिंक दैट इट इज अ प्रॉब्लम. It's actually a state of hyperglycemia in which the kid is, and you need to correct it by giving insulin, because the insulin is not produced, so the body is requiring insulin. The only solution is insulin. So first and foremost, don't come into trap of any babas or anything that they say that they can treat type 1 diabetes. Type 1 diabetes का एक ही solution है, एक ही इलाज है, जो इंसुलिन है. उसके अलावा अभी तक कोई इलाज नहीं है. जब आएगा तो आपको सबको पता चलेगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज ट्रेवलिंग वेरी फास्ट दीज डेज. सेकेंडली, ऑलवेज गिव सपोर्ट टू योर किड. Always encourage him or her in doing or pursuing what he wants to do. Keep a close watch on your kid. There are many subtle signs which the kid can miss, but you should not. You should always watch what he is eating, how he is behaving. Is he not drowsy? Is he not looking ill? उसका यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी तो नहीं बढ़ गया है. ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेस्टिंग. टेस्ट रेगुलरली होना चाहिए. बच्चा चाहे मना करे या ना करे, आप उससे अपना एक फ्रेंडली बॉन्ड बनाइए. यू शुड हैव अ फ्रेंडली एसोसिएशन विद योर किड. इनकॉर्पोरेट दीज टेस्टिंग हैबिट्स लाइक अ गेम प्ले. आज फ्राइडे है, आज शुगर चेक करना है.
आज सैटरडे है, आज शुगर चेक करना है, चलो मैं पापा की भी करेंगे, हाँ, तुम भी करो। दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स हेल्प्स अ लॉट, और वो बच्चों को बार बार प्रेरित करते हैं कि कुछ बच्चे हमारे खुद जाके पापा को बोलते हैं, पापा चलो आपकी शुगर मैं चेक करूंगी, मेरी आप चेक करना। एंड दिस मेक्स द थिंग वेरी सिंपल, इट मेक्स इट ब्यूटीफुली सिंपल। सो सबसे पहले अपने बच्चे के साथ अपना एक पॉजिटिव रैपो क्रिएट करें। यदि आप उसके साथ नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो वो आपको माइंड इट कभी बताएगा भी नहीं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज ही विल थिंक कि आई एम अ कर्स ऑन द फैमिली। और ये जो फीलिंग है ये सबसे खराब है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स हु आर हैविंग अ टाइप 1 किड विद देम, they are beautiful kids, they will do wonderfully well, just treat them right and give them the proper support what they require. Thank you so much, Doctor, for guiding so beautifully about it. I hope everybody has noted down the points and will definitely try to add them in their daily routine and life. Thank you so much for taking out the time today for the session, and I hope that we'll be meeting again next Thursday 6 p.m. and more people will be joining, and we'll have a long list of questions from patient side, because only then we can clear your doubts and we can make these sessions more wonderful and more interactive as well, because the main aim is to clear your doubts, your queries, and providing you with the best of the information that we can. Thank you so much, Doctor. Thank you, If you Manisha would ji. like to Thank share you. something. Yes. Please join us next week, same time, same place on this Facebook Live. We will be again coming up with a novel new topic next week. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, everyone. Please stay safe. Take care of yourself.